कार्तिक मास दामोदर मास जो कि है मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ को अति प्रिय। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के साथ साथ दीपदान का भी बहुत महत्व है। कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व है। कहते हैं दीपक प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं शाम और सुबह को तुलसी माता के समक्ष और सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तुलसी और दीपदान महात्म। योग निद्रा से जागते हैं मेरे नारायण भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीप दान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सकें, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकें, नर से नारायण बन सकें। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो बात हो गई दीप का महत्व की। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीप दान आपको किस समय करना है। देखिए, या तो आप सूर्य उदय से पहले, जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं वो सुबह जल्दी जाग जाएं और सूर्य उदय के पहले चंद्र की छाया में ही, तारों की छाया में ही आपको जो है वो दीपदान करना होता है। और यदि आप सुबह नहीं उठ सकते हो, सुबह आप जल्दी नहीं दीपदान कर सकते हो, तो आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद में तुलसी माता के समक्ष अपनी दहलीज पर और जहाँ पे आपको लगता है घर में बहुत अंधेरा है, आपको वहाँ पे दीप प्रज्वलित करना होता है। आकाश दीपदान, गंगा मैया यमुना मैया के पास दीपदान, तालाब पोखर में दीपदान का विशेष व महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान से महालक्ष्मी माँ की असीमों असीम कृपा मिलती है। आपको मिट्टी के दीपक ले लेने हैं। आप इस प्रकार से छोटे दीपक भी ले सकते हो, थोड़े बड़े दीपक भी ले सकते हो। आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो और आप देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन तिल के तेल का दीपदान करना कार्तिक के महीने में बहुत शुभदायक, बहुत फलदायक होता है जी। आपको केला महाराज के पास, शमी महाराज के पास, बेलपत्र के पास, तुलसी मैया के पास, जैसा कि मैंने बताया, आपको जो दीपक है वो दान करना है, दीपदान, दीप प्रज्वलित करना है। अब दीपक आपको रोज मिट्टी के लेने हैं। तो जी हाँ, आप यदि मिट्टी के दीपक जला रहे हो, आप मिट्टी में दीपदान कर रहे हो, तो आपको रोज ही दीप, जो मिट्टी के दीपक है, उनको बदलना होगा। और दीपदान का मतलब ही होता है कि आप मिट्टी के दीपक में जो दीपक है उनको आप पूरे कार्तिक जलाएं, प्रज्वलित करें, दीपदान करें। उसके बाद में आप उनको किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय से पहले या शाम को सांझ सूर्यास्त के बाद ही दीप प्रज्वलित करना है। आप 2, 5, 7, 11, 21 जितने भी दीपदान करना चाहे वो कर सकते हैं। दहलीज पे ज़रूर दीपक रखिएगा और दहलीज पे माँ तुलसी मैया के पास, शमी महाराज, बेलपत्र, केला महाराज के पास भी आपको दीप ज़रूर दान करने हैं जी। सुबह जब आपको मंदिर में पहला दीप प्रज्वलित करना है मेरे नारायण विष्णु भगवान के पास में, तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप अवश्य प्रज्वलित करिएगा। तुलसी का लकड़ी का आप दीपक पहले मंदिर में प्रज्वलित करिए, फिर दहलीज पे आपको इस प्रकार से दीपक ज़रूर रखना है। ध्यान रखिएगा, जो दहलीज में दीपक का लौ का मुँह होगा वो घर की तरफ होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछें, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।